और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी की आज बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। बीजेपी के सभी सांसदों को निर्देश दिया गया है, सांसद परिसर में गांधी मूर्ति पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। तो आज सुबह 10 बजे पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। आज सुबह गांधी मूर्ति पहुंचेंगे बीजेपी के सांसद। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं, जहां संसद गांधी मूर्ति के पास आने के निर्देश सांसदों को दिए गए हैं। बीजेपी की आज बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। बीजेपी के सभी सांसदों को इसके निर्देश दे दिए गए हैं। आज सुबह 10 बजे सभी सांसद पहुंचेंगे। संसद भवन के बाहर हुए हंगामा में बीजेपी के 2 सांसदों को चोट लगी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीजेपी सांसदों ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दी। वहीं कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का देने का आरोप लगाया। दोनों ही ओर से एक दूसरे के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। तारीख 19 दिसंबर 2024। घड़ी की सुई सुबह के 10:45 बजने का इशारा कर रही थी। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही पक्ष और विपक्ष के सांसद हाथों में तख्तियां लेकर संसद भवन पहुंच चुके थे। अब 11 बज चुका है। समय है संसद की कार्यवाही के शुरू होने का। तभी अचानक एक खबर आई। संसद के मकर द्वार के पास पक्ष विपक्ष के बीच धक्का मुक्की हुई है। समय सुबह के 11:01। महज 1 मिनट ही हुआ होगा कि बीजेपी के ओडिशा से सांसद प्रताप सारंगी की दर्द भरी चीख सुनाई दी। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। समय 11:03। महज 2 मिनट के अंदर राहुल गांधी की तस्वीर सामने आती है। नीली टी शर्ट में राहुल गांधी घायल सांसद प्रताप सारंगी के पास पहुंचते हैं। चंद सेकंड बीते होंगे कि एक चीखती हुई आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की है, जिसमें निशिकांत राहुल गांधी पर बिफर रहे हैं। क्या राहुल, क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? समय 11:10। महज 5 मिनट ही हुए होंगे कि राहुल गांधी एक बार फिर सामने आए और सांसद प्रताप सारंगी को धक्का देने के आरोप पर सफाई दी। धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। देखते ही देखते अंबेडकर के मुद्दे पर हो रहा हंगामा तू तड़ाक में बदल गया। तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिए कि कांग्रेस की सच्चाई क्या है और इस मामले की सच्चाई क्या है। फिर क्या था? रिएक्शन और काउंटर रिएक्शन का दौर शुरू हो गया। और झूठे आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में। संसद परिसर से शुरू हुआ हंगामा पहले धक्का मुक्की में बदला, फिर थाने तक पहुंच गया। बीजेपी की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। तो बीजेपी की महिला सांसद ने भी राहुल गांधी पर मिसबिहेव करने का आरोप लगाया। ये दिखाता है कि वो केवल रवैया अशोभनीय नहीं है, वो आपराधिक। इधर दूसरी ओर काउंटर केस कांग्रेस की ओर से भी किया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी सांसदों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गिराने का आरोप लगाया। खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया, उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। वैसे तो हंगामे के बाद संसद की कार्यवाही पहले ही स्थगित कर दी गई थी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर पूरे दिन चलता रहा। संसद के इतिहास में इससे पहले शायद ही ऐसी तस्वीर देखने को मिली हो। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।